सावन का महीना था। हिमाचल प्रदेश के कसौली गांव में बारिश की बूंदें पर्वतों को भिगो रही थीं। पाइन और देवदार के वृक्षों के बीच हवा की सनसनाहट और बारिश की रिमझिम एक संगीतमय माहौल बना रही थी। गांव के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत पर टीन की चादरें बारिश की थाप से गूंज रही थीं। इसी घर में रहती थी अनन्या नाम की एक 25 वर्षीय लड़की, जिसका जीवन कठिनाइयों के साए में था। अनन्या का बचपन इस गांव में बीता था। वह अपने पिता रमेश की इकलौती संतान थी। रमेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। वह गांव के सबसे भले इंसान माने जाते थे। जब अनन्या छोटी थी, वह अपने पिता के साथ दुकान पर बैठा करती और ग्राहकों को सामान तौलकर देती। वह हंसते खेलते दिन बिताती और गांव के बच्चे उसे अपनी बड़ी बहन कहकर मानते थे। लेकिन जब वह 15 साल की थी, रमेश को दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें आराम करना होगा और महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। दुकान का काम ठप हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अनन्या की मां शांति एक साधारण गृहिणी थी। वह गांव की महिलाओं के लिए सिलाई का काम करती थी, लेकिन उनकी कमाई से घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। अनन्या का छोटा भाई अजय 12 साल का था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह एक होशियार बच्चा था, लेकिन स्कूल की फीस न चुका पाने के कारण उसकी पढ़ाई रुकने की कगार पर थी। अनन्या ने बीए की डिग्री हासिल की थी। वह शहर में नौकरी की तलाश में कई बार गई, लेकिन हर बार विफल रही। गांव में नौकरी के अवसर ना के बराबर थे। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर तारों को देखा करती और सोचती, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपने परिवार के सामने हिम्मत दिखाती। कसौली गांव प्रकृति की गोद में बसा था। पहाड़ों के बीच बने छोटे छोटे घर, खेतों में लहलहाती फसलें और पास की नदी का साफ पानी गांव को एक सुंदर दृश्य देता था। लेकिन गांव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अधिकांश लोग खेती या छोटे मोटे कार्यों पर निर्भर थे। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जो पहाड़ी की चोटी पर बना था। मंदिर के पास एक बेल का पेड़ था, जिसके पत्ते सावन में और भी हरे और चमकदार हो जाते थे। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत पवित्र मानते थे और सावन में यहाँ काफ़ी भीड़ जुट जाती थी। अनन्या को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। वह बचपन में अपनी दादी के साथ मंदिर जाती थी। दादी उसे शिव जी की कहानियाँ सुनाती, कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, जीवन की जिम्मेदारियों ने उसे मंदिर से दूर कर दिया। वह अब सिर्फ खास मौक़ों पर ही मंदिर जाती थी। एक शाम बारिश की झमाझम के बीच अनन्या घर के छोटे से लिविंग रूम में बैठी थी। अनन्या ने टीवी ऑन किया और चैनल्स बदलते हुए एक धार्मिक चैनल पर रुक गई। वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लोग अपनी कहानियाँ साझा कर रहे थे कि कैसे सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से उनकी ज़िंदगी बदल गई। पहले व्यक्ति, एक बुजुर्ग, ने बताया कि उनकी बेटी की शादी की समस्या हल हो गई। मैंने सावन में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना की। कुछ ही महीनों में मेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया। दूसरी महिला ने कहा, मेरे पति को कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन सावन में मैंने रोज़ बेलपत्र चढ़ाए और चमत्कार हुआ। उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। तीसरे व्यक्ति, एक युवक, ने बताया, मैं 2 साल से बेरोजगार था। मैंने सावन में शिवजी की भक्ति शुरू की और मुझे विदेश में नौकरी मिल गई। अनन्या ने ध्यान से सुना। उसका मन सोच में डूब गया। जब इतने लोगों की परेशानियां शिवजी ने दूर की, तो मेरी क्यों नहीं करेंगे। उस रात वह देर तक सोचती रही। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह सावन में शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएगी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा विश्वास उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सावन का पहला सोमवार था। अनन्या सुबह 4 बजे उठी। उसने स्नान किया, एक सादी नीली साड़ी पहनी और गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर था। रास्ता पथरीला और बारिश से फिसलन भरा था, लेकिन अनन्या का हौसला कम नहीं हुआ। वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मंदिर के बाहर एक बेल का पेड़ था, जिसके पत्ते बारिश की बूंदों से चमक रहे थे। अनन्या ने श्रद्धा से 3 बेलपत्र तोड़े। उसने उन्हें पानी से धोया और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर का माहौल शांत था। शिवलिंग पर पहले से कुछ फूल और बेलपत्र चढ़े हुए थे। मंदिर के पुजारी पंडित श्यामलाल एक कोने में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। अनन्या ने शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया।
उसने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की परेशानियां दूर कर दो, मेरे पिता को स्वस्थ कर दो, मुझे नौकरी दो और मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो सके, ऐसा हो जाए। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। पूजा के बाद अनन्या ने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हौसला दे रही है। पंडित श्यामलाल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तेरी श्रद्धा सच्ची है, शिव जी तेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। अनन्या ने सिर झुकाया और घर लौट आई। पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ। अनन्या रोज सुबह मंदिर जाती, बेलपत्र चढ़ाती और प्रार्थना करती। उसे लगता था कि उसका मन हल्का हो रहा है। वह अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। गांव के लोग उसको इस नई दिनचर्या को देखकर हैरान थे। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला दादी माँ ने कहा, बेटी तुम सही रास्ते पर जा रही हो, शिव जी सब ठीक कर देंगे। सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन मंदिर से लौटते समय अनन्या की मुलाकात गांव के स्कूल के प्रिंसिपल सरोज मैडम से हुई। सरोज मैडम ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या मैंने सुना है कि तुम ग्रेजुएट हो। हमारे स्कूल में एक अस्थायी शिक्षिका की आवश्यकता है। क्या तुम इंटरव्यू देने आ सकती हो? अनन्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत हाँ कहा। अगले दिन इंटरव्यू हुआ। अनन्या ने अपनी शिक्षा और गांव के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा के बारे में बताया। सरोज मैडम उसकी सादगी और उत्साह से बहुत प्रभावित हुईं। उसी दिन अनन्या को अस्थायी शिक्षिका की नौकरी मिल गई। वेतन ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी शुरुआत थी। घर लौटकर अनन्या ने माँ को यह खबर सुनाई। शांति की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, यह शिवजी की कृपा है बेटी। अनन्या को भी यही लगा। उस रात उसने घर में एक छोटी सी शिवलिंग की तस्वीर के सामने दीप जलाया और धन्यवाद दिया। उसे विश्वास हो गया कि शिवजी उसकी पुकार सुन रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। अनन्या के पिता रमेश की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी दवाइयाँ महंगी पड़ेंगी और इलाज भी लंबा चलेगा। लेकिन एक दिन गांव के एक वैद्य पंडित रामदास अनन्या के घर आए। वह गांव के सबसे सम्मानित वैद्य थे, जिन्हें जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। पंडित रामदास ने कहा, अनन्या, मुझे सपने में शिवजी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि रमेश जी को ठीक करना मेरा कर्तव्य है। मैं उनकी जड़ी बूटियों से दवा तैयार करूंगा और इनका कोई खर्चा भी नहीं होगा। अनन्या और उसकी माँ अवाक रह गई। वैद्य ने अगले दिन से इलाज शुरू किया। उन्होंने रमेश को कुछ खास जड़ी बूटियाँ दीं और रोज़ उनकी स्वास्थ्य की जांच करने लगे। कुछ ही हफ्तों में रमेश की तबीयत में सुधार होने लगा। वह अब बिस्तर से उठकर थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि वह शिवजी की कृपा से ही हो रहा है। उसने माँ से कहा, माँ, शिवजी सचमुच हमारी सुन रहे हैं। शांति ने सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने यह चमत्कार किया है। सावन का तीसरा सोमवार आया। अनन्या अब और अधिक उत्साह के साथ मंदिर जाती थी। उसने इस बार बेलपत्र के साथ कुछ फूल और दूध भी चढ़ाया। पूजन के दौरान उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवलिंग पर एक विशेष चमक है। वह घंटों मंदिर में बैठी रही और ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उसी दिन स्कूल से लौटते समय अजय ने अनन्या को एक खुशखबरी सुनाई। स्कूल में एक ट्रस्ट ने मेधावी लेकिन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की थी और अजय का नाम उसमें चुना गया था। उसकी स्कूल की फीस माफ़ हो गई और उसे किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भी मदद मिली। अनन्या ने अजय को गले लगाया और कहा, यह सब महादेव की कृपा है। घर पहुंचकर अनन्या ने यह खबर माँ और पिता को बताई। रमेश, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने कहा, अनन्या, तुमने शिवजी की भक्ति से हमारे घर में रोशनी ला दी। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी पूजा की और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। अनन्या की भक्ति की कहानी अब गांव में चर्चा में आने लगी थी। गांव के लोग उसके घर आते और उससे पूछते कि उसने यह सब कैसे किया। अनन्या हमेशा कहती कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। मैंने सिर्फ बेलपत्र चढ़ाए और उन पर विश्वास किया। गांव के पंडित श्यामलाल मंदिर के पुराने पुजारी थे। वह 70 साल के थे और पिछले 40 सालों से मंदिर की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने अनन्या की भक्ति को देखकर कहा, बेटी, तुमने शिवजी का आशीर्वाद पा लिया है। तुम्हारी कहानी गांव के लिए एक मिसाल बनेगी। पंडित जी ने अनन्या को एक छोटा सा शिवलिंग भेंट किया और कहा, इसे अपने घर में स्थापित करो। शिवजी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। वैद्य रामदास ने गांव में अपनी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि वह कई सालों से बीमार लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, लेकिन रमेश का इलाज उनके लिए एक विशेष अनुभव था।
मुझे सपने में भगवान शिव ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है। मैंने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया। गांव की स्कूल की प्रिंसिपल सरोज मैडम भी अनन्या की भक्ति से प्रभावित थीं। उन्होंने स्कूल में बच्चों को अनन्या की कहानी सुनाई और कहा कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। सावन का आखिरी सोमवार आया। अनन्या इस बार पूरे उत्साह के साथ मंदिर गई। उसने बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाए। मंदिर में उस दिन भीड़ थी, लेकिन अनन्या को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। पूजा के बाद वह मंदिर के बाहर बेल के पेड़ के नीचे बैठ गई। बारिश की हल्की बूंदें उसकी साड़ी को भिगो रही थीं, लेकिन उसे यह सब बहुत सुकून दे रहा था। पंडित श्यामलाल ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुमने सावन में सच्ची भक्ति की है। शिव जी तुमसे प्रसन्न हैं। उन्होंने उसे एक छोटी सी माला दी और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें शिव जी की याद दिलाएगी। अनन्या ने माला ली और घर लौट आई। उसने घर के एक कोने में छोटा सा पूजा स्थान बनाया और वहाँ शिवलिंग स्थापित किया। उस दिन से वह रोज सुबह शाम पूजा करने लगी। सावन खत्म होते होते अनन्या का जीवन बदल चुका था। उसकी नौकरी भी पक्की हो गई और वेतन भी बढ़ गया। रमेश की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई और वह फिर से अपनी दुकान पर जाने लगे। अजय की स्कूल फीस का मसला हल हो चुका था और वह अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा था। अनन्या का मन अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत था। वह रोज सुबह मंदिर जाती और बेलपत्र चढ़ाती। उसे लगता था कि शिवजी हर पल उसके साथ हैं। वह अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उससे पूछते कि उसने यह सब कैसे किया। अनन्या हमेशा कहती, यह महादेव की कृपा से हुआ है। मैंने सिर्फ उन पर विश्वास किया है। समय बीतने के साथ अनन्या ने फैसला किया कि वह अपनी कहानी औरों तक पहुंचाएगी। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया जिसमें उसने अपनी कहानी और शिव भक्ति के महत्व को लिखा। उसका ब्लॉग धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। लोग दूर दूर से उसे पत्र लिखते और अपनी समस्याएं साझा करते। अनन्या सबको सलाह देती कि सच्चे मन से शिव जी की भक्ति करें और धैर्य रखें। उसके ब्लॉग ने कई लोगों को प्रेरित किया। एक महिला ने लिखा कि उसने अनन्या की सलाह मानकर सावन में बेलपत्र चढ़ाए और उसका पारिवारिक विवाद हल हो गया। एक युवक ने बताया कि उसे अनन्या की कहानी पढ़कर नौकरी मिली। अनन्या को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। एक साल बाद अनन्या को एक बड़े शहर के गैर सरकारी संगठन ने संपर्क किया। वे चाहते थे कि अनन्या उनके साथ मिलकर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करे। अनन्या ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें वैद्य रामदास और अन्य डॉक्टरों ने मुफ्त इलाज किया। अनन्या के प्रयासों से गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब पहले से ज़्यादा एकजुट थे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगी। अनन्या ने अपने ब्लॉग के जरिए गांव की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। कई लोग गांव की मदद के लिए आगे आए और कुछ ने स्कूल के लिए दान दिया। कई साल बीत गए। अनन्या अब एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसका गांव, जो कभी गरीबी और मुश्किलों से जूझ रहा था, अब शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। लेकिन अनन्या ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। हर सावन में वह उसी शिव मंदिर जाती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव जी को धन्यवाद देती। उसके जीवन का हर पल अब शिवजी की मौजूदगी से भरा हुआ था। बारिश की बूंदों में, बेल के पत्तों में और लोगों की मुस्कुराहट में उसे शिवजी का आभास होता था। अनन्या की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह हर इंसान की कहानी थी जो विश्वास और भक्ति के साथ अपने जीवन को बदलना चाहता है। उसने अपने ब्लॉग की आखिरी पोस्ट में लिखा, शिव जी की कृपा अनंत है। अगर आप सच्चे मन से उन पर विश्वास करें तो कोई भी परेशानी स्थायी नहीं हो सकती। बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। सावन का हर सोमवार हमें याद दिलाता है कि भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।